कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं और आगजनी की घटनाओं के लिए भी जाना जाता रहा है। हर साल यहाँ पर विशेष रूप से गर्मी के मौसम और दिवाली के आसपास आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिससे संपत्ति और वन्य जीवों को गंभीर नुकसान होता है। लेकिन इस बार स्थानीय लोगों की सूझबूझ और जागरूकता ने आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिससे जिले में बड़े पैमाने पर संपत्ति की हानि को रोका जा सका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक कांगड़ा जिले में कुल 132 आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है। इन 132 मामलों में 1,95,82,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अगर इस नुकसान की तुलना बचाई गई संपत्ति से की जाए तो यह नुकसान मामूली प्रतीत होता है। इस साल फायर ब्रिगेड और लोगों की तत्परता के कारण लगभग 50,58,30,000 रुपए की संपत्ति को जलने से बचाया गया है। यह आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि आगजनी के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और उनके द्वारा आग से निपटने के लिए उठाए गए त्वरित कदमों ने जिले को भारी नुकसान से बचाया है। कांगड़ा के हजारों घरों में से इस साल महज 6 घरों में आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जहां आगजनी की घटनाएं आमतौर पर अधिक होती हैं, वहां लोगों ने समय रहते कदम उठाकर अपनी संपत्ति को बचाया। इस बार आगजनी की अधिकांश घटनाएं जंगलों में हुईं, जिनमें कुल 108 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा जिले में 12 गाड़ियों को आग का शिकार होना पड़ा और 2 मामले इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे, जिसमें बिजली के उपकरणों और तारों में आग लगने की घटनाएं शामिल हैं। आगजनी की घटनाओं में फायर ब्रिगेड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अग्निशमन विभाग की टीमों ने 24 घंटे तैयार रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आग लगने की घटनाओं के बीच 8 जानवरों को भी समय रहते रेस्क्यू किया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कांगड़ा के जिला अग्निशमन अधिकारी केसी कश्यप ने बताया कि उनकी टीमें हर वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहती हैं। इस बार विभाग की त्वरित कार्रवाई और लोगों की सक्रियता ने आगजनी के मामलों में जानमाल का बचाव करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ट्रांसफार्मर में आग लगा था, विशेष रूप से दिवाली के समय आगजनी की घटनाओं में आमतौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि लोग आतिशबाजी और दियों के इस्तेमाल में सावधानी नहीं बरतते। पिछले साल की तरह इस साल भी दिवाली के आसपास कुछ आगजनी की घटनाएं हुई, लेकिन इनकी संख्या और गंभीरता में काफी कमी आई है। धर्मशाला क्षेत्र में था। उदाहरण के तौर पर धर्मशाला क्षेत्र में केवल एक आगजनी की घटना चिलगाड़ी नामक स्थान पर सामने आई, जिसमें लोगों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की तेज कार्रवाई ने 30 लाख रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया। 2 लाख का नुकसान। इस घटना में मात्र 30,000 रुपए का आंशिक नुकसान हुआ, जो कि अपेक्षाकृत बहुत कम है। पालमपुर और शाहपुर में भी एक आगजनी की घटना सामने आई, जहां पालमपुर में 2 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, जबकि 7 लाख रुपए की संपत्ति को बचा लिया गया। इसी तरह शाहपुर में 3 लाख रुपए की संपत्ति आग की भेंट चढ़ गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने 5 लाख रुपए की संपत्ति को बचाने में सफलता हासिल की। अभी तक ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार आगजनी की घटनाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखने में लोगों और प्रशासन ने एक साथ मिलकर काम किया है। आगजनी की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने में कांगड़ा जिले के लोग अब अधिक सतर्क हो गए हैं। पहले जहां आग लगने पर लोग फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार करते थे, वहीं अब लोग खुद आग से निपटने के लिए प्राथमिक कदम उठाने लगे हैं। उन्होंने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा उपायों का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे आग फैलने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को आग से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। पिछली बारी कांगड़ा जिले में इस साल आगजनी की घटनाओं में आई कमी इस बात का संकेत है कि प्रशासन और लोगों के बीच बेहतर तालमेल से बड़ी आपदाओं को टाला जा सकता है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी इस बदलाव को महसूस किया है और जिले के लोगों के सहयोग की सराहना की है। जिला अग्निशमन अधिकारी केसी कश्यप का कहना है कि इस बार आगजनी के ज्यादातर मामले छोटे स्तर पर ही रह गए, क्योंकि लोगों ने तेजी से कार्रवाई की और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इस तरह कांगड़ा में इस बार की आगजनी की घटनाओं का विश्लेषण यह दर्शाता है कि लोगों की जागरूकता, फायर ब्रिगेड की त्वरित प्रतिक्रिया और प्रशासनिक सहयोग ने मिलकर जिले को बड़े आर्थिक और सामाजिक नुकसान से बचाया है। जागरूकता और सतर्कता की इस लहर ने भविष्य में भी आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने की उम्मीदें जगा दी हैं। रात को जिला कांगड़ा में कितने फायर इंसिडेंट सामने आए और कितना नुकसान हुआ है? जो दीपावली के दौरान जो एक फायर केस हुआ था, जो चिलगाड़ी में हुआ था, ट्रांसफार्मर में आग लगा था, जिसमें जो केबल जला और उन्होंने कॉल किया, इमीडिएट एक्शन करने के बावजूद 30,000 का वहां लॉस हुआ और 30 लाख की प्रॉपर्टी को बचाया गया। इसके अलावा एक इंसिडेंट सामने आया, ये जो जिला एवातपुरा धर्मशाला क्षेत्र में था। इसके अलावा एक केस पालमपुर फायर स्टेशन के अंदर, जो एक शाहपुर के अंदर हुआ था। वहां पे गौशाला के साथ एक जगह पराली में आग लगा था, एक जगह गौशाला जला था। वहां पे 2 लाख का नुकसान हुआ था। शाहपुर में जो 3 लाख का नुकसान हुआ था।
कितनी प्रॉपर्टी को वहां पे बचा? वहां पे जो शाहपुर में 5 लाख की प्रॉपर्टी को बचाया गया, जो मतलब पालमपुर में 7 लाख की प्रॉपर्टी को बचाया गया। अब तक वित्त वर्ष की बात करें तो जिला कांगड़ा में कितने आगजनी के मामले जो है सामने आ चुके हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान बचाया गया? जो जिला कांगड़ा में जो अभी तक जो इस वर्ष में आज तक जो 132 जो फायर मतलब कॉल जो टोटल हुआ, लगभग 1,95,82,000 रुपए का नुकसान हुआ। जो हमने संपत्ति बचाई जो 50,58,30,000 के लगभग बचाई गई, जिसमें जो हाउस फायर 6 नंबर थे, फॉरेस्ट फायर जो है 108 थे, उसके बाद जो है व्हीकल फायर 12 नंबर थे, और जो इलेक्ट्रिक फायर जो है 2 थे। जो इसके अलावा जो हमने रेस्क्यू किया था 8 जानवरों को हमने जो रेस्क्यू करके बचाया था। सर पिछली बार की अगर बात करें और इस बार की अगर बात करें तो कितना फर्क जो है वो देखने को मिला है? पिछली बारी से इस बारी में काफी फर्क पड़ा हुआ है, लोग काफी जागरूक हुए हैं। पिछली बारी की नुकसान जो बहुत ज्यादा था, इस बारी जो काफी कम